बिहार में विधानसभा चुनाव को अभी वक्त है, लेकिन तीनों ही पार्टियों ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। लालू यादव के एमवाई समीकरण से तेजस्वी आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं और वो अब उसके मुकाबले बाप लेकर आए हैं। बाप मतलब बैकवर्ड, अगड़े, आधी आबादी और पुअर, मतलब महिलाओं को भी उसमें शामिल किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता से बाहर रहने के बाद राजद जो है वो तेजस्वी यादव उसको आगे लेकर के जाना चाह रहे हैं और इस बार कोशिश ये है कि फिर से सत्ता में वापसी हो। लेकिन वो अकेले अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनके लिए इस बार चुनाव जीतना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार इस समय एनडीए के साथ हैं, मतलब बीजेपी के साथ हैं। तो ये दोनों इन दोनों पार्टियों का जो मतलब टोटल विधायक होता है वो आमतौर पे ज़्यादा होता है। मतलब नीतीश जो है जिस पार्टी में जाएंगे, पहले जेडीयू अगर आरजेडी के साथ में था तो उस समय उनकी सरकार बनी। अब फिर जेडीयू बीजेपी के साथ है तो संभावना तो इनकी ज़्यादा है, क्योंकि दोनों की सीटें मिलाकर आरजेडी से ज़्यादा हो जाती हैं तो सरकार नीतीश कुमार की ही बनेगी। इस तरह की संभावना, और इसी आंकड़े पर जो है वहाँ जो विश्लेषक होते हैं, विश्लेषण जो चुनाव का होता है वो भी इन्हीं आंकड़ों पर होता है। तो लालू यादव का जो एमवाई समीकरण था, जिसकी बदौलत उन्होंने बिहार की सत्ता पर काफ़ी वर्षों तक राज किया, तो एमवाई समीकरण जो था उसमें मुस्लिम और यादव, बिहार में तकरीबन 14% जो हैं वो यादव मतदाता हैं और 17% मुस्लिम मतदाता हैं। इन्हीं दोनों को साथ लेकर लालू यादव आगे बढ़े और वो कई सालों तक सत्ता पर 3-4 बार उन्होंने राज किया और जैसा चाहा वैसा बिहार में फैसला किया। लेकिन अब तेजस्वी जो है वो बाप बेटी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने घोषणा की है कि अगर उनकी सरकार आती है, उनके गठबंधन की सरकार आती है तो 2500 रुपये भी महिलाओं को दिए जाएंगे। मतलब तेजस्वी को ये समझ में आ रहा है कि बिना आधी आबादी को आगे बढ़ाए, उनके लिए बिना सोचे पार्टी जीत नहीं सकती। हालांकि अभी हाल ही में आपने देखा कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने 2500 रुपया महिलाओं को देने की घोषणा की थी और उसका फायदा ये हुआ कि वो सत्ता में आ गए, अरविंद केजरीवाल की पार्टी सत्ता से चली गई। तो इसी तरह तेजस्वी यादव प्लान कर रहे हैं कि आधी आबादी को वो साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इस आधी आबादी यानी महिलाओं पर सबसे ज़्यादा इन महिलाओं ने किस पर भरोसा जताया, तो आपने लगातार पिछले 3-4 चुनाव में देखा होगा कि इन महिलाओं ने सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार पर भरोसा जताया, उनकी पार्टी पर भरोसा जताया, जिसका फायदा क्या हुआ कि आधी आबादी का वोट नीतीश कुमार की पार्टी को मिला और वो लगातार 4 बार से मुख्यमंत्री हैं वहाँ पे। हालांकि बीच में आना जाना लगा रहा, वो कभी आरजेडी के साथ गए, फिर बीजेपी में वापस आ गए। लेकिन अच्छा, आपको याद हो कि नीतीश कुमार ने बिहार में शराब पर भी पाबंदी लगाई थी और ये कहकर लगाई थी कि महिलाओं की ओर से उन तक बातें पहुंचाई गई और कहीं ना कहीं महिलाएं उससे प्रताड़ित भी हो रही थी कि अगर उसका पति शराब पीकर घर आता है तो बहुत सारी चीज़ों की मुसीबत आती है, उसकी कमाई चली जाती है, उसकी सेहत खराब होती है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे शराबबंदी की गई थी। हालांकि अब जो है आधी आबादी पर बीजेपी भी नज़र गड़ाए हुए है कि महिलाओं का वोट ज़्यादा से ज़्यादा अपने पाले में कैसे लेकर के आए। लेकिन नीतीश कुमार, हालांकि वो साथ में ही है, गठबंधन में है, तो बीजेपी और नीतीश कुमार को एक ही लेकर चले अभी तक तो वही बेहतर रहेगा। उसके अलावे जो आधी आबादी है उसके लिए अब तेजस्वी यादव काफ़ी चिंतित दिख रहे हैं और आरजेडी ये चाहता है कि आधी आबादी, एमवाई समीकरण जो लालू जी के ज़माने में था वो तो है ही, उस पर तो दाव चलती है और उसके लिए आरजेडी लगातार कोशिश भी करती है, लेकिन आधी आबादी को भी साथ लाना है। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दिलाने की कोशिश की जाएगी। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।